जहाँ भाजपाई वहीं रेलाई, इसलिए कि सिर्फ ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। 10 साल में क्या क्या विकास हुआ है? हम बता रहे हैं विकास, एक एक करके गिनाते हैं। 10 साल में कितना विकास हुआ है बता रहे हैं। 10 साल में विकास हुआ है कि जो लोग रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए, पहला विकास। दूसरा विकास ये हुआ है कि लोग जो पढ़ाई की बात करते थे आज वो राम मंदिर की बात करने लगे। तीसरा विकास ये हुआ है कि लोग जो अपना अधिकार की बात करते हैं तो आज पैसा लेकर चाटुकारिता करते हैं। और बताते रहे, मोदी ऐसा गवर्नमेंट पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं है, इसलिए क्योंकि वो इंसान को नहीं वो पूरे देश को बेच रहा है। पूरा देख नहीं रहे हैं, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, पोर्टलैंड बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब आपका चड्डी वड्डिया पैंट उन सब बेचेगा, सब बेचेगा, हमको भी बेच देगा वो। लेटेस्ट बोल रहे हैं कि मोदी जी देश को बेच दिए हैं जी। एक बात बताएं, किसी को बोलेगा नहीं ना, पर्सनली बात है, ठीक है। झूठ बोलने का किसी ने पीएचडी करवा दिया मोदी जी को। हाँ, उठते बैठते सोते पढ़ते सिर्फ झूठ बोलते हैं। मेरे देश के युवाओं के साथ झूठ बोला, मेरे देश के किसानों के साथ झूठ बोला, मेरे देश की महिलाओं के साथ झूठ बोला, मेरे देश के जवानों के साथ झूठ बोला। 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर रहे हैं, 73 साल में बोल रहे एक मौका और चाहिए, नहीं मिलेगा मौका, उनको नहीं देंगे मौका। हम तय करेंगे वहाँ कौन बैठेगा, हम तय करेंगे वहाँ कौन बैठेगा। जनता ताकत होती है, जनता मालिक होती है, वो नौकर है, वो तय नहीं करेगा 400 पार। हम तय करेंगे कौन 400 पार होगा कौन नहीं होगा, ये हम तय करेंगे। वो तय कैसे करते हैं भाई? अमित शाह के भाषण दिए हैं, बोले 270 हम जीत गए, तो कल शपथ ग्रहण करवाइए मोदी जी को, कल शपथ ग्रहण करवाइए मोदी जी को। काहे चुनाव करवा रहे हैं आप? 270 जीत गए हैं, 3-4 को दला के 73 में सरकार बनेगा, बना ली सरकार। उनका तो पहले से ही नारा है इस बार 400 पार। अरे भैया, ये भी एगो झूठ, ये भी एगो जुमला, 2 करोड़ नौकरी का जुमला, विशेष राज्य का दर्जा का बिहार में जुमला, प्रति साल 15 लाख का जुमला, और 400 पार का ये भी एगो जुमला, ये भी जुमला है, ठीक ना। मिस्टर इंडिया का पॉलिटिक्स बाज है मोदी जी। मिस्टर इंडिया फिल्म देखे थे? सुन लो, मिस्टर इंडिया फिल्म देखे थे? घड़ी पहनता अनिल कपूर गायब हो जाता है, देखे थे फिल्म? मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान में। सुन लीजिए मित्रों, भाइयों और बहनों, सुनो कान खोल के, हमारी सरकार बना दो, मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। मोगेम्बो वाला घड़ी पहने गायब, ठीक है। मित्रों, भाइयों और बहनों, हमारी सरकार बना दो, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मोगेम्बो वाला घड़ी पहना गायब, ठीक है। मित्रों, हमारी सरकार बना दो, काला धन लेके आएंगे, प्रति हिंदुस्तान के नागरिकों को 15-15 लाख रुपए देंगे। मोगेम्बो वाला गायब, ठीक है। इनको ये याद है कांग्रेसियों ने मुझे 90 गाली दिया, एक एक गाली का जवाब देंगे, लेकिन इनको याद नहीं है कि काला धन लाना था, 90 लाख रुपए 15 लाख रुपए देना था। मंच पे चढ़ेंगे, कांग्रेसियों ने 90 गाली दिया, इनको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि काला धन लाना था, विशेष राज्य का दर्जा देना था, ना सफल हो गए। कांग्रेसियों ने 90 गाली दिया, ये याद है उनको, लेकिन ये याद नहीं है कि देखिए 28 साल का लड़का 73 साल की उम्र को हेलीकॉप्टर से रोड पर उतार दिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। यहाँ रोड शो से काम नहीं चलेगा, कहे कि बिहार में जॉब शो चल रहा है, जॉब शो चल रहा है। तेजस्वी यादव, हाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, सुन लीजिए, लालू यादव ने आवाज दिया है और तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है। इसको कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता है। हर राज्य के मुख्यमंत्री को, हर राज्य के मुख्यमंत्री को और हमारे प्रधानमंत्री को यही मोदी जी से, यही तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाता है। जो मर्द का बच्चा है, जो तेजस्वी यादव बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, दिया रोजगार, दिया रोजगार, 5 लाख को दिया, 5 लाख को। एक ही बात कहेंगे, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बांटा रहा है, यहाँ धर्म पे राजनीति हो रहा है, धर्म पे हो रहा है, एकदम धर्म पे हो रहा है। यही मोदी जी कहने वाले हैं। अच्छा, मोदी जी सनातन की बात करते हैं, लेकिन बीप काटने वाली कंपनी से 2500 करोड़ का वो फिर कर्जा लिए, उस पे क्या कहिएगा? ये देश के हिंदू को ठगने का काम किया है, देश के हिंदू को झूठ बोलने का काम किया है। पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, उसका सोशल मीडिया सोचता है कि मोदी चोर है, हम जा रहे हैं घरे। सोचता है कि डायरेक्ट कि हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ जाए, सोचता है हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, मर जाए आपस में, बस यही सोचता है और कोई बात नहीं है, समझे। वो टोपीबाज है ना, गद्दार का काम ही यही होता है, गद्दार है।
ये बोले मोदी जी गद्दार हैं, ये बोले मोदी जी गद्दार हैं। देखिए इनका सोच है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि मोदी जी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं है। और भगवान से सुन लो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2024 के बाद इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोग को ना मिले, इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिले। हम घोटाला वाला नेता थे, जितना भी घोटाला करता था नेता सब, वो अभी जाके बीजेपी से मिला हुआ है। बीजेपी का है, उस पर एक्शन लिया, इसके कारण बीजेपी से जाके मिल गया है पूरा नेता, एकदम दूध के तरह धुल गया। इस बार सुनिए, मिलने के बाद ना अभी एकदम अति हो गया। हम कोई के साथ नहीं है भैया, हम कोई के साथ नहीं, हम हमेशा नाय के साथ रहते हैं। रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन देगा? रोजगार जो देगा ओकरे साथ रहेंगे हम। कौन देगा? कोई दे, हमको उससे मत देखिए। सबसे अच्छा हमको नेता एक के लगा है, पंजाब के थे, आप लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसा नेता प्रधानमंत्री थे पंजाब के। जेडीपी अपना बहुत डाउन था उस समय, डाउन था ना जेडीपी, पूरा डाउन था जेडीपी। सुनिए, बिहार में कंपनी चाहिए, कंपनी। हाँ, बिहार में कंपनी चाहिए। जेडीपी एकदम उठाएगा। मत करिए, राहुल गांधी जिंदाबाद। बिहार में कंपनी चाहिए। रुकिए, अच्छा, जो बिहार के युवा हैं सबसे ज्यादा ट्रेन में भर के वो किसी अन्य राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। सवाल सुनिए। हम क्या बोल रहे? देखिए, हमारे बिहार के जो युवा हैं पढ़ लिख के, वो सबसे ज्यादा आप दिल्ली जाने वाली या महाराष्ट्र जाने वाली या पुणे जाने वाली कोई भी ट्रेन में आप घुस कर देख लीजिए, किसी भी ट्रेन में आप सफर करके देख लीजिए, बिहार के युवा सबसे ज्यादा ट्रेन में भर के वो किसी अन्य राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। तो ये सब कैसे खत्म होगा? कौन आएगा कि खत्म करेगा ये सब? आप बिहार में नया सरकार चाहिए, बदलाव। तेजस्वी यादव, तेजस्वी भैया चाहिए बिहार में। सुनिए, हम जाति के नाम पे नहीं, फूट डालो, राज करो नहीं, जाति से मतलब नहीं है, बढ़िया नेता चाहिए। राम को मोदी बनाया है। मनमोहन सिंह ऐसा नेता तो कोई था ही नहीं। ये बात है क्लियर, स्पष्ट बोलेंगे हम भैया। सुनिए, बिहार में सरकार चाहिए तेजस्वी भाई के। बिहार में यहाँ खाली डाटा पे बात होता है, आटा पे बात नहीं होता है, सिर्फ डाटा पे बात होता है, ठीक है। पहले था आटा सस्ता और डाटा महंगा, अब हो गया है डाटा सस्ता, आटा महंगा। तो आटा सस्ता चाहिए, डाटा हमको मतलब नहीं है, डाटा से कोई मतलब नहीं है, हमको सस्ता आटा चाहिए। अच्छा, 2014 से जो महंगाई थी, 2014 का पहले, 2014 के बाद वो बढ़ी है का? देखिए भैया, मोदी जी का को भाषण हमको याद आ गया। सुन लीजिए, मोदी जी का को भाषण याद आ गया। 2014 में बोले थे ना वो कि मित्रों, भाइयों और बहनों, घर से जब निकलना ना तो घर में एगो चीज है, उसको प्रणाम करके निकलना। क्या था वो मालूम है? वो सिलेंडर था। जो सिलेंडर का दाम 430 रुपया था, प्रणाम किए उसको 1150 रुपया हो गया। अच्छा, स्मृति ईरानी जो है 400 था तो लेकर दिल्ली में विरोध कर रही थी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं बोलती है। उस टाइम वेट उनका कम था, अब खुद सिलेंडर जैसा हो गई है, खुद से डबल इंजन के सिलेंडर जैसा हो गए हैं। कॉमर्शियल जो बड़ा वाला सिलेंडर आता है ना, वैसे ही हो गए स्मृति ईरानी। अब सिलेंडर उनसे उठता नहीं है, उस समय सिलेंडर सर पर उठा ली थी, अब इनको उठाना पड़ेगा, अभी स्मृति ईरानी को उठाना पड़ेगा। सिलेंडर है वैसे ही हो गई मोटी ताजी, ठीक ना। वो भी एगो जुमला था, 430 रुपया था। तो बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी चाहिए मोदी सरकार। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। हाँ, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस बार कौन आएगा? कौन आएंगे? इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा लेकर आएगा, फुल्ली समर्थन करेंगे, ना जात पे ना पात पे, मेरा उंगली दबेगा हाथ पे। खाली देश तरक्की होना चाहिए। क्या? देश तरक्की होना चाहिए, बस देश तरक्की होना चाहिए। हाँ। मोदी जी हैं तो नहीं हो रहा है? नहीं, एकदम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो नहीं हो रहा है। मोदी जी हैं तो देश तरक्की में नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है? देश में डंका बज रहा है। आपको सुनाई दिया है? आपको सुनाई दिया है? आपको सुनाई दिया है? देखिए, आप मैक पकड़े हुए हैं, आप वो चाटुकार गोदी मीडिया की तरफ बात मत कीजिए जो उनके तलवा चाटते हैं। आप स्वतंत्र बनिए, आपको चौथा स्तंभ माना गया है। आप स्वतंत्र बन के बाद सवाल कीजिए हमसे कि मोदी जी ने काम किया कि नहीं किया, तो एक ही आवाज आएगा, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने काम किया क्या? काम किया क्या? बिजली में चोरी, कार मिला क्या? चोर है मोदी जी, चोर है। घोटाला में बाजी, बिजली में चोरी, शौचालय में घोटाला बाजी। अच्छा, मोदी जी 10 साल में विकास किया है कि नहीं, काम किया है कि नहीं? कोई काम नहीं, चोर कुछ नहीं।
बैक मोदी, गो बैक मोदी, गो बैक, गो बैक। कोई काम नहीं हुआ, जुमलाबाद कोई काम नहीं हुआ। देखिए नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। आप सब युवा है, आप लोग को रोजगार चाहिए ना, रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं देखिए भैया, सबसे पहले मोदी जी तो आए, पर जिस दिन संडे को मोदी जी आए रोड शो किए हैं। आप मसल्लापुर हाट चले जाइए, एजुकेशन हब पटना का माना जाता है। क्या मोदी जी को वहाँ लेके जाते, रोड शो करवाते तो पता चल जाती कि मोदी जी का क्या हाल है। एयरपोर्ट के दीवार क्या कितने युवा बेरोजगार मर रहे हैं। हम लोग एजुकेशन हब में जब पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि भाई तैयारी कर रहे हैं 18 साल 10 साल से, देख रहे हैं वैकेंसी ही नहीं है। अब क्या करें, आ भी रही है तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। क्वेश्चन लिख रहा है तो किसकी दोषी है आखिर? भैया इसके सरकार में जितने बच्चे का डायपर लीक नहीं होता है उतना यहाँ क्वेश्चन लिख कर जाता है। ठीक है, बच्चे का डायपर उतना लीक नहीं होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह ठीक है, हर जगह क्वेश्चन लीक है, हर जगह। तो ये किया जा रहा है, ठीक है, ये किया जा रहा है।